देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है कि सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी दिया है माइनस 2 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी दिया है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। भैया आपसे पूछ रहा है क्या, योगफल ज्ञात करने के लिए आपको 3 वेक्टर का दे दिया गया है। ठीक है, 3 वेक्टर आपके सामने दे दिया गया है, आप उसको नोट कर लीजिए अपने बुक से। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। भैया ये आपको दे दिया गया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और देखिए वेक्टर बी जो दिया गया है हमको माइनस 2 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। और वेक्टर सी जो दे दिया गया है वो आपको दे दिया गया है आई कैप माइनस 6 जे कैप, आई कैप माइनस 6 जे कैप और प्लस में दे दिया गया है, सॉरी माइनस 6 जे कैप, और यहाँ पे भी माइनस ही है 7 के कैप। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब इन लोगों को जोड़ने के लिए आपसे बोल रहा है, तो आप भी जोड़ दीजिए, ए वेक्टर को, बी वेक्टर को, सी वेक्टर को जोड़ दिए। अब भैया आई 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 एक साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आई और आई मिलेगा तो 2i, या 2i में से 2i जाएगा तो 0i बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि देखिए 4 ये हो गया, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस भाई भाई है, तो 6 और 2 8, 8 में से 4 जाएगा तो माइनस 4 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 6 7 में से जाएगा तो क्या होगा, तो भैया ये जो है 7 बड़ा का है तो बड़ा का चिन्ह आ जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। आपका ये आंसर सही है। ठीक है, पर आप क्या करेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मान लेंगे कि माना जो वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है वेक्टर सी है, उसको मान लेते हैं कि ये वेक्टर डी के बराबर है। कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज मान सकते हैं, डी के कुछ भी मान लीजिए। तो डी वेक्टर बराबर हम यही तो कहेंगे कि भैया ये जो हमारा योग आया है ये हमारा 0 i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप आया है। आ रहा है बस समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ये भी पेपर में करेंगे तो कोई गलत नहीं है। आ रहा है बात समझ में, और ये आपको छोटा करने के लिए ऐसा बताया गया, और कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7वां है। बोल रहा है ना कि सदिश वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश ज्ञात करना है। वेक्टर ए दे दिया गया है, वेक्टर ए जो दे दिया गया है वो आपको दे दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप दे दिया गया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। आपको क्या करना है, इसका मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश निकालने का सूत्र होता है, याद रखेंगे, मात्रक सदिश निकालने का सूत्र होता है, ध्यान से सुनिएगा। मात्रक सदिश को तो पहले कोई भी वेक्टर दिया रहेगा तो उसके ऊपर कैप लगा देंगे, इसको क्या बोलते हैं, कैप। एक कैप बराबर होता है वेक्टर बट्टे में इस चीज का वेक्टर निकाल दीजिए और बट्टा में इसी का मॉड कर दीजिए। अरे बस यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये ए वेक्टर दिया है तो इसका हमको निकालना होगा मात्रक सदिश। तो ए कैप लिखेंगे और वेक्टर ए लिख देंगे। वेक्टर ए लिख दिए, आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बचा नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला मॉड कह रहा है। मॉड का मतलब क्या होता है, इनका ना गुणांक का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग करके, और फिर इस जे का गुणांक क्या है, 1, तो इसका वर्ग कर दीजिए। इसका गुणांक क्या है, 2, तो 2 का वर्ग कर दीजिए। तो देखिए वेक्टर ए कैप का क्या आ जाएगा, मात्रक सदिश निकल के आ जाएगा। देखिए हमारा मात्रक सदिश आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप हो गया, बटे में क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 2 हो गया, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, यानी कि हमारा जो आएगा ये देखिए 2 2 4 और सॉरी ये 1 1 और ये 2 2
दो, एक एक दो और चार छह हो जाएगा ना, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 हमारा ये क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश आ जाएगा। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से इसको लिखना है तो आप लिखेंगे एक कैप बराबर आई का गुणांक क्या है, 1 है, बटे में क्या लिखेंगे, करनी 6 आई कैप। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। और क्या है, प्लस में चिन्ह दिया है तो प्लस 1 इसका गुणांक हो जाएगा बटे में करनी 6 जे कैप हो जाएगा, प्लस इसका गुणांक क्या है 2 बटे करनी 6 के कैप हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको ये ज्यादा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां इसका क्या कह रहा है, बोल रहा है ना कि सदिश PQ के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। फिर आ गया मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां P और Q क्रमशः इतना और इतना दे दिया गया है, दो बिंदु दे दिया गया है। ठीक है, एक P बिंदु दे दिया गया है और एक Q बिंदु दे दिया गया है, दो बिंदु दे दिया गया है, P का भी मान दिया गया है और Q का भी मान दिया गया है। ठीक है, P का मान कितना दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है, और Q का मान जो है 4 5 6 दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 5 और 6 दिया गया है। आ रहा बात समझ में, ये दे दिया गया है मान। और ये जो है PQ का मान जब दे दिया गया है तो भैया हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो PQ ही निकालना पड़ेगा। तो पहले PQ निकालेंगे, उसके बाद ना मात्रक सदिश निकालेंगे। मात्रक सदिश निकालने के लिए भैया PQ दिया है तो PQ के ऊपर टोपी पहना देंगे, PQ वेक्टर लिखेंगे ऊपर और बटे में मॉड इसी का निकालेंगे। अभी फॉर्मूला मैंने बताया, कोई भी वेक्टर देगा भैया उसका मात्रक सदिश के लिए यही सूत्र होता है, पहले वेक्टर लिखिए बटा में उसका मॉड निकाल दीजिए। तो सबसे पहले PQ निकालिए, तो PQ निकालने के पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर P बनाएंगे। इसको ये आई कैप हो जाएगा और ये 2 जे कैप हो जाएगा और ये 3 है तो 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, Q निकालेंगे तो Q के लिए क्या हो जाएगा, 4 आई कैप हो जाएगा, 5 जे कैप हो जाएगा, 6 के कैप हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है, PQ निकालना है, PQ वेक्टर। तो PQ का मतलब क्या होता है, Q वाले में से, यानी आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए, Q में से P वाले को घटा दीजिए। Q क्या है, देखिए 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप हो जाएगा, और इसके में से क्या करना है, घटा देना है, किसको, इस P को। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप को घटा दीजिए, इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, यानी PQ वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये तो ऐसे ही उतरेगा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो देखिए ये आई कैप हो जाएगा, माइनस 2 जे कैप हो जाएगा, माइनस 3 के कैप हो जाएगा। अब देखिए 4 आई में से आई जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 आई हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 जे कैप हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 में से, ये प्लस वाला बड़ा है ना, 6 में से 3 जाएगा तो 3 के कैप हो जाएगा। यानी कि PQ का जो मान हमारा आया निकल के वो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप आया बात समझ में। अब हमको वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो PQ का मॉड अगर आपसे बोल देगा निकालने के लिए तो आपको निकालने तो आ ही गया होगा। 3 का वर्ग कर दीजिए 9, 3 का वर्ग कर दीजिए 9, 3 का वर्ग कर दीजिए 9, 9 9 18 9 3 27, करनी में 27 का मान क्या होता है, 3 करनी 3 होता है। अब भैया PQ वेक्टर रख दीजिए, PQ वेक्टर का मान कितना दिया है, इतना, बटे में मॉड में क्या रख देना है, 3 करनी 3 रख देना है, हमारा PQ निकल जाएगा। PQ का मात्रक सदिश देखिए वेक्टर PQ कितना है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 करनी 3 आ जाएगा। अब भैया PQ वेक्टर हो गया, बटे में मॉड हो गया। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 3 बटा 3 करनी 3 आई कैप, 3 बटा 3 करनी 3 जे कैप प्लस 3 बटा 3 करनी 3 के कैप। 3 से 3 कट गया, 3 से 3, 3 से 3, यानी कि यहां से 1 बटा करनी 3 आई कैप प्लस 1 बटा करनी 3 जे कैप प्लस 1 बटा करनी 3
के कैप आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में कि नहीं? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था। क्वेश्चन नंबर 8वां अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो फिर हमें कमेंट करिए, फिर आपके लिए वीडियो लाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी भी लग रही है तो थोड़ा सा भी अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। दिए गए सदिशों वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी जो दिया गया है इतना दिया गया है के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस बी के लिए के अनुदिश एक मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो है आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया गया था। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको क्या कर दिया गया था। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसका a प्लस बी निकालना है, उसके बाद इसका मात्रक सदिश निकालना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि a प्लस बी का बात किया है, यानी कि आपको सबसे पहले तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़िए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जब इसको जोड़ेंगे ना तो 2 और 1 घटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी आई कैप लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगेगा तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। जे और जे कट जाएगा, प्लस में है और एक माइनस में कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो के बचेगा, अब वो भी कैसा, प्लस में बचेगा। अब देखिए ए प्लस बी का वेक्टर आ गया। अब इसका मात्रक सदिश निकालना है। इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो भैया इसका मात्रक सदिश आप इसके ऊपर टोपी कैसे पहनाएंगे। अब इसको मान लेंगे कि माना जो दिया गया है ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है ना, ये हमारा जो है वेक्टर सी के बराबर है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वेक्टर सी का जो मान आया है वो आई कैप प्लस के कैप के बराबर है। या हम इसको सी मान लिए तो हम कहेंगे ना कि ये सी ही है। बोलिए, मान लिए कि माना ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी मान लिए, तो हम कहेंगे ना कि ये जो जोड़े हैं तो ये भी मान जो है वेक्टर सी का है। अब हमको आसानी रहेगा मात्रक सदिश निकालने के लिए। तो वेक्टर सी का मात्रक सदिश अब निकालिए, तो कैप पहना दीजिए, इसको टोपी पहना दीजिए और उसके बाद वेक्टर सी लिख दीजिए, बटा में मॉड इसका सी निकाल दीजिए। वेक्टर सी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, इसका मॉड निकालिए। इसका गुणांक क्या है, 1, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। फिर जे का गुणांक, यहाँ पे के है ना, के का गुणांक क्या हो जाएगा, के का गुणांक 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो गया। तो भैया हमारा क्या आ गया, आई कैप प्लस के कैप बटे में 1 और 1 मिलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि सी कैप का मान आएगा 1/2 आई कैप प्लस 1/2 के कैप। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10वां के तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है कि भैया ये जो दिया गया है ये आपको 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एक सदिश दिया गया है। ठीक है, के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। जिसका परिमाण क्या है, 8 इकाई है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए इसको जो है ना, इसको सदिश जो दिया गया है इसको ना ए मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर जो दिया गया है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और हम इसका क्या करते हैं ना, इसका मात्रक सदिश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मात्रक सदिश, क्योंकि हमको दे दिया गया है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो भैया जिसका परिमाण 8 इकाई हो, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका इकाई सदिश निकालना होगा। तो वेक्टर बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा इसका सूत्र। ठीक है, तो अब भैया इसका देखिए 5 हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये वेक्टर हो गया। बटे में क्या हो जाएगा, इन सब का मॉड लीजिए, इन सब का मॉड यानी कि 5 का वर्ग करिए 25 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और इसका गुणांक 2 है तो इसका गुणांक करेंगे तो 4, यानी कि 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा। बटे में 25 4 29 और 1 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
30 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए 30 हो गया तो भैया इसका 30 का खंड करेंगे, मतलब 30 का अंडर रूट आप निकालेंगे। तो 30 का अंडर रूट क्या होगा? 3 दहिया, इसे खंड करने आता है कि नहीं? 30 का 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 2 3 6 पचे 30। रहने दीजिए, नहीं हो रहा है, इसका कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं बन रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे ना कि इसको मात्रक सदिश है तो हम मात्रक सदिश को 5 बट्टा कर्णी 30 आई कैप के रूप में लिखेंगे, और माइनस 1 है, ठीक है, 1 हो जाएगा 1 बट्टा कर्णी 30 जे कैप, और फिर इसका गुणांक कितना है? 2 बट्टा कर्णी 30 के कैप हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में? अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या दिया है? ये दिया है 8 इकाई। क्या दिया है? 8 इकाई, जिसका परिमाण क्या है? 8 इकाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सभी में क्या कर देना है? 8 से गुणा कर देना है। 8a लिख लेंगे, ये जो वेक्टर हमारा क्या था? ए था, तो उसमें 8 से गुणा कर देना है। तो जो हमारा आया 8 पचे 40 बट्टा कर्णी 3 आई कैप हो जाएगा, 8 एकम 8 बट्टा कर्णी 30 जे कैप हो जाएगा, प्लस 8 दूनी का 16 बट्टा में कर्णी में 30 के कैप हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बस समझ में? यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 11।